ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। ब्रेकिंग न्यूज ये है, हमें बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। उन्होंने वो आते हैं, वो उनका बंदा आता है, आके बंदे को वो मार के गाड़ी से निकाल के या विद इन दी गाड़ी मार के चले जाते हैं। मुबारक हो। जी हाँ, लश्कर तैयबा का वो टॉप कमांडर जो कभी कश्मीर की वादियों में खौफ फैलाता था, जो हाफिज सईद की आंखों का तारा था, आज वो मिट्टी में मिल चुका है। बड़ी खबर है वो पाकिस्तान का जो एक सियासी मंजरनामा है उसमें एक हलचल है। हम जानते हैं कि मोदी की ख्वाहिश है कि जंगें बढ़े, अननोन गनमैन का काम। यहाँ पर लश्कर तैयबा के एक एसेट ने जैशे मोहम्मद का पूरा जो डिटेल्स है किसी को दिए हैं। कहता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है, इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नाम था गाजी मुमताज और खबर आ रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस आतंकी की मौत हो गई है। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। दोस्तों, ये जो है ना बंदे को मारा, वहां पे जो पुलिस इसकी ISI है नंबर 1 और जो नंबर 1 मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो कहते हैं हमें फुटप्रिंट्स भी नहीं मिल रहे कि कौन सा बंदा कब आके, ना कोई मोटरसाइकिल के, ना गाड़ी के, ना ही किसी के पैरों के निशान है कि कोई आया और मार के चला गया, लेकिन गोली लगी है यहाँ पे बंदूक रखकर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गाजी मुमताज की मौत के बाद लश्कर तैयबा में मातम है और हाफिज सईद ने माथा पकड़ लिया है। उसकी चिंता अब बढ़ गई है कि उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसके लश्कर तैयबा में क्या होने वाला है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो बोलता है कोई घोष आया था, वो मार के चला गया। अब पाकिस्तान की आर्मी वो घोष को ढूंढ रही है। 20 मरतबा टारगेटेड असैसिनेशन पाकिस्तान के अंदर किए हैं, डॉक्यूमेंटेड है। उसमें कुछ कश्मीरी थे, कुछ और लोग भी थे, और अब भी ये जो है पिन पॉइंट हो रहा है। अगर लिंक अफगानिस्तान से भी मिल रहा है, या अफगान था वो बंदा जिसने किया। पाकिस्तान के अखबारों की खबरों के मुताबिक गाजी मुमताज की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उसका नमाज ए जनाजा शनिवार को नुसरत दारा में रखा गया। दिलचस्प बात ये रही कि इस जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और बड़े आतंकियों के शामिल होने की भी चर्चा है। और सवाल ये है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई? क्या ये आपसी गुटबाजी का नतीजा है या फिर वो अज्ञात हमलावर एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं? हमने क्या किया, फंडिंग जहां से आती है पहले तो वहां से बंद करवाई, उसके बाद जिसको आती है उसको लुल्ला के पास हमने भेजना शुरू कर दिया। इनकी जो करेंसी है वो इसीलिए आज फेल हो रही है पाकिस्तान की, क्योंकि पीछे से जो टूटी थी पैसे आने की वो बंद हो गई। कि सबके अंदर भारत भी इन्वॉल्व है। दूर तक अगली नस्लों का सोचो, वो इनका इशू ही नहीं है। एवरीवन इन लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान के अंदर, वो जारी बात है डर रहा होगा कि भाई कल को कोई बंदा, अब जिसने जो इंडिया के अंदर किया हुआ है या कश्मीर के अंदर किया हुआ है, दे हैव दिस थिंग, वो कहते हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, दे कैन नॉट, आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस नेटवर्क तक भी नहीं पहुंच सकी। जरा इसको समझिएगा, आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस नेटवर्क तक भी नहीं पहुंच सकी। उस नेटवर्क को वो ढूंढ भी नहीं सकी कि वो कौन है और किधर है। वो नेटवर्क किधर है, वो कौन है, वो क्या करता है। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू गेट दोस पीपल। हाल ही में पाकिस्तान के अलग अलग कोनों से 3 बड़े आतंकियों की संदिग्ध मौत की खबरें सामने आई हैं, जिसने लश्कर के आकाओं को हिलाकर रख दिया है। पहला नाम गाजी मुमताज, जो लश्कर तैयबा का बेहद वरिष्ठ और खतरनाक आतंकी था, जिसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। दूसरा नाम मोहम्मद खुजैमा कासिम, जो लश्कर के टॉप कमांडर मोहम्मद याकूब का सगा भाई था, जिसकी हिट एंड रन हादसे में कुचलकर मौत हो गई। तीसरा नाम खालिद बशीर, जो लश्कर तैयबा का सीनियर ऑपरेटिव और रणनीतिकार था, जिसका शव मिलने के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो जो भी भारत के खिलाफ गेम प्ले करेगा
उसके पहले तो जो ये टेरर फंडिंग है उसको बंद किया जाएगा, उसके बाद उनको हंट किया जाएगा। ये दुनिया को समझ आ गया। बट अब दोनों के बीच में चक्कर है, दोनों के बीच में लड़ाई है। आईएसआई को बोला होगा इन लोगों ने जाके कि जैश ए मोहम्मद वालों ने, ये देखो ये लश्कर ए तैयबा वाला बंदा है, इसने ये कोऑर्डिनेट रिलीज कराए हैं हमारे, और ये देखो जरा इसको कुछ करो। तो फटाफट लोगों ने एक्शन करा, इसको बंदे को उठा लिया। अब उठा, बाय द वे भार भूर नहीं आता, इसको मार मूर देंगे, वो तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर मैं आईएसआई को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप एक टेररिस्ट को, लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट को आप ही मारेंगे तो बहुत ही बढ़िया है यार। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप प्लीज ऐसी देखिए, लश्कर ए तैयबा वाले हमको पूरे कैंप के डिटेल बताते हैं जैश ए मोहम्मद के, और जैश ए मोहम्मद के सारे बताते हैं हमको लश्कर ए तैयबा के। सबको उठा लो, बात हुई है, ठीक है। मिला था और उसके पास बड़ी इंफॉर्मेशन थी, उसने भी मुझे ये बताया था कि ये इस्तेमाल अफगान हो रहे हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन मास्टर कंट्रोलर किधर है? दिल्ली वाया अ गल्फ कंट्री। हाँ, वाया गल्फ कंट्री, यस। हाँ, वो ट्रायंगल पूरा क्लियर है, वो उससे होता है। तो वो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये ऑपरेशन जो है डिस्टेबलाइजेशन का, ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है, जिसने पाकिस्तान के आतंकी थर थर कांपते हैं। वैसे गाजी मुमताज अकेला नहीं था। पिछले कुछ महीनों में लश्कर और जैश के कई टॉप कमांडर संदिग्ध हालातों में मारे गए। अब मारे गए मोस्ट वांटेड की लिस्ट देखिए। पहला नाम है बिलाल आरिफ सलाफी, दूसरा नाम है शेख यूसुफ अफरीदी ढेर, तीसरा है अबू सैफुल्लाह खालिद, मारा गया। इनमें से किसी भी मामलों में पाकिस्तानी पुलिस आज तक किसी हमलावर को पकड़ नहीं पाई है। पाकिस्तान के सेफ हाउस अब इन आतंकियों के लिए कब्रगाह बनते जा रहे हैं। वैसे भारत ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद को जड़ से मिटाकर रहेगा। गाजी मुमताज जैसे आतंकियों का अंत इस बात का सबूत है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है। कश्मीर में शांति बहाली की दिशा में ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। जो आतंकी कल तक भारत को धमकाते थे, आज वो अपनी जान बचाने के लिए बिलों में छिपे हैं, लेकिन वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े हो रही इन टारगेट किलिंग्स ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के बीच एक नई बहस को हवा दे दी है। क्या पड़ोसी मुल्क में छिपे बैठे भारत के दुश्मनों की सफाई अभियान अब अपने अंतिम और सबसे आक्रामक चरण में पहुंच चुका है? वजह जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान के भीतर पल रहे आतंकियों के आंखों में इस वक्त खौफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, पिछले 20-30 साल में हुआ क्या था? जो भारत की गवर्नमेंट थी वो डिफेंसिव खेलती रही। आपको मालूम है, हम डोजियर पे डोजियर देते रहे, कभी यूनाइटेड स्टेट्स को, कभी कनाडा को, कभी यूनाइटेड नेशंस में, और कभी पाकिस्तान को। हम कंप्लेन करते रहे ग्लोबल कम्युनिटी को कि यार ये लोग हमारे देश के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, इनको रोको। और जो हमारे दुश्मन है वो हमारे मुंह के ऊपर हंसते थे। आज जो उन्होंने काम क्या किया था, हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं या डेमोक्रेसी हमारी कंट्री की है, उसको वेपन की तरह हमारे ऊपर यूज कर दिया। अगर हमने किसी को मारने की कोशिश करी या बोला हम आपको मार देंगे, तो बोलते ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। हमने बोल दिया ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं। लिब्रांडो और मुसलमान वो ह्यूमंस की कैटेगरी में वो आते ही नहीं है। ये डॉक्ट्राइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसलिए जो ये लोग सोचते थे कि पाकिस्तान के अंदर हम एक किले में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, हमें कौन टच करेगा, वो एरा ऑफिशियली वो खत्म हो चुका है। अब क्या हो रहा है, जो हंटर है वो हम बन चुके हैं। हम हंटिंग कर रहे हैं अब इनकी, कहीं भी हो दुनिया में। और मैसिव ग्लोबल मनी ट्रेल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा ये सारे के सारे जो एंटी इंडिया के नेटवर्क्स हैं, जहां पे पैसे आ रहे थे, उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। वो अस्पताल लेके गया और जराए ने बताया है कि उसकी क्रिटिकल सूरत हाल बताई जा रही है। उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। आईसीयू में है और जेर इलाज हैं। अभी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं जिधर वो एक कोमे की हालत के अंदर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।